हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 13.2 का 10वां क्वेश्चन, और ये हमारा 9वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा आकृति 13.12, ये जो आकृति हो गया 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। ये क्या है? लैंप शेड का फ्रेम है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए क्या करना? फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लैंप शेड बेलनाकार है। लैंप शेड क्या है? बेलनाकार है। ठीक है, तो देखिए लैंप शेड का व्यास दिया है। लैंप शेड का व्यास बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। व्यास क्या है? 20 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, और ऊंचाई ठीक है क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। लैंप शेड की ऊंचाई, लैंप शेड की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें अगर लैंप शेड की ऊंचाई ज्ञात करनी होती तो हम इसे कर सकते थे, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ढकने के लिए, लैंप शेड को ढकने के लिए कपड़े की ऊंचाई क्या हो जाएगी। ठीक है, लैंप शेड को ढकने के लिए कपड़े की ऊंचाई, कपड़े की लंबाई ले सकते हैं, लंबाई या फिर ऊंचाई क्या होगी हमारे पास? 30 प्लस, देखिए नीचे भी क्या, ऊपर भी क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर अधिक छोड़ना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? 30 5 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी यल का मान अगर हम लेंगे, यल या फिर एच, ठीक है, यानी एच या फिर एच मान सकते हैं। ठीक है, एच यानी यल का मान अगर हम लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं लैंप शेड को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता। लैंप शेड को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा? 2πr/h। ठीक है, एच या फिर यल भी रख सकते हैं, लंबाई है तो हम एल भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास? त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर गुणे एच का मान क्या हमारे पास? 35 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे? कपड़े की लेंगे। यहाँ पर लैंप शेड की ऊंचाई नहीं लेंगे, तो क्या करना है? लैंप शेड को कपड़े से ढकना है। ठीक है, तो क्या करना है? ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर और नीचे भी क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे तो 2.5 गुना क्या हो जाएगा? 5 30 क्या हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 × 5 = 35। 7 × 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? 35। 22 गुना क्या हो जाएगा? 44। यहां से 22 गुना क्या हो जाएगा? 44 गुणे 5 में क्या हो जाएगा? 50, यानी 0 2 दूना 4, सॉरी 5 चौक को 20 को 0, 5 चौक को 20 2 22। ठीक है, 5 चौक को 20 2 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास? कपड़े को क्या करना होगा? ढकने के लिए। तो हम लिख सकते हैं
लैंप शेड को ढकने के लिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा। क्या होगा? लगेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आप जब भी बैठिएगा सामने किताब लेकर बैठिएगा। ठीक है, आप जब भी बैठिएगा पढ़ने के लिए क्या कीजिएगा, किताब लेकर बैठिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इसे हम मिटाते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कर रहा है। 11वां देखिए, 11वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी किसी विद्यालय में बच्चों से कहा गया कि आप कलमदान बनाइए। ठीक है, और उसे क्या कीजिए, सजाइए भी। ठीक है, इसकी क्या की गई है, प्रतियोगिता रखी गई है। ठीक है, प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, यानी प्रत्येक कलमदान को कितने सेंटीमीटर त्रिज्या मिली है, यानी कलमदान की त्रिज्या R बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी एच कितना होना चाहिए, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। अब गत्ता क्या करेगा, प्रतिभागियों को विद्यालय देगा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। यानी क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, देख सकते हैं, बच्चों की संख्या बराबर क्या है, 35 है। ठीक है, यानी कहा क्या गया है कि 35 बच्चे हैं, इन सभी को क्या करना है, एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। ठीक है, और प्रतियोगिता किसकी है कि कलमदान आपको बनाना है जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 10 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, 10.5 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसमें 35 प्रतिभागियों को देना है। ठीक है, तो कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना दिया गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या होगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं कलमदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πRh। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे, ठीक है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास 3 है, गुणे एच का मान क्या हमारे पास 10.5 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यह 7 क्या करेगा 1.5 बार में 10.5 को काट देगा, क्योंकि 15 से क्या होता है 105 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 15 गुना 30 को 0, 15 गुना 30 3 33, एक अंक पर 10 मिनट। ठीक है,
एक अंक पर क्या है, दशमलव है। 15 गुना 30 को 0 और 15 गुना 30 3 33, ठीक है, इतना है। अब क्या हो जाएगा, 36 के 18 को 8, 36 के 18 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, कलमदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कलमदान का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। लेकिन कलमदान का हम लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए कलमदान आपका किस तरह से रहेगा, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन यार नीचे से भी आपको क्या होगा, बनाना होगा। ठीक है, कलमदान का आधार, ठीक है, क्या बनाना होगा आपको, कलमदान का आधार बनाना होगा। ठीक है, तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, कलमदान का आधार बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। या आधार क्या है, त्रिज्या के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे आधार क्या हमारे पास, आधार क्या हमारे पास, सॉरी, आधार का त्रिज्या क्या हमारे पास, त्रिज्या है हमारे पास 3, यानी 3 गुणे 3, 3 3 9। ठीक है, यानी 22/7 गुणे 9। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 को 8, 9 दूना 18 19 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 19 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, कलमदान का आधार हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कलमदान के एक कलमदान को बनाने में जितना क्षेत्रफल लगेगा वो हम निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 198 प्लस 198/7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, बटे में 1, 7/56 को 6, 7 9 63, 63 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 68, 7 1 7 और 7 1 7 और 7 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, प्लस 198 बटे क्या बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 8 6 14 को 4, 8 6 14 को 4, 9 8 16, 16 1 17 और 3 1 4, 4 1 5 और 1 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, एक कलमदान का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकाल सकते हैं कि क्या कर रहा है, विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। ठीक है, विद्यालय को गत्ते की आवश्यकता, लिख सकते हैं गत्ते की आवश्यकता, आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा, एक कलमदान का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा 35। ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी है 35 है। ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों की संख्या गुणे बच्चों की संख्या। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना है 1574 बटे क्या हो जाएगा 7 गुणे क्या हो जाएगा संख्या बच्चों की क्या है 35, इससे गुण कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 5 चौक को 20 को 0, 5 सत्ते 35 और 35 दो क्या हो जाएगा 37, 5 5 25, 25 3 क्या हो जाएगा 28, 5 1 5 और 5 दो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी गत्ते की विद्यालय को कितने गत्ते खरीदने की जरूरत पड़ेगी, यानी हम कह सकते हैं कि विद्यालय को 7870 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना होगा। ठीक है,
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। $7,920 आ रहा है, पता नहीं कैसे। 7,920, 5 को 20 को 0, 7 5 35, 35 2 37, 7,920 आ रहा है। कहीं हमने गड़बड़ किया जरूर, चलिए देखते हैं। 8 6 14 को 4, 9 8 17, और 17 एक क्या हो जाएगा, 9 8 17 1 18, ठीक है, और 5। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बस 7 की जगह पर क्या है 8, ठीक है। तो 4 5 20 को 0, और 5 8 क्या हो जाएगा 40, 40 2 क्या हो जाएगा 42, ठीक है। 5 5 25, 25 4 29, यानी अब हमारा सही है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 13.2 खत्म होता हुआ कल से हम प्रश्नावली 13.3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।